हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसकी नाम की महिमा, उसकी नाम की प्रशंसा करें जिन्होंने हमें आज पूरा दिन हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छी रीति से संभाल कर इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उसकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा को कर सके। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि वह हमारा प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। वही हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करने वाला है। वह हमें सफलता देने वाला है, वह हमें आशीष देने वाला है, और वही हमारे विनती प्रार्थना को सुनकर हमें सफलता देने वाला है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 118 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। वह हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करने वाला है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके हर एक कामों को सफल करेगा, मांगने से ज्यादा आपको देगा। आपके जो कामें हैं उन कामों में आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि हमारा प्रभु आशीष देने वाला है, और सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन से हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। वह हमारे हर एक कामों को आसान करेगा, हमारा हर काम सफल होगा जिस दिन से हमारा काम प्रार्थना होगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हम उसके निकट जाएंगे तो वह हमारे निकट आएगा। उस परम पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करें, तारीफ करें और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू सहायक है, तू सलाहकार है। परम पिता परमेश्वर जी, तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला और सबके जीवन में उद्धार के कामों को करने वाला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। है महान पिता परमेश्वर जी, में प्रार्थना करते हो पिता, इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में जो लोग इस प्रार्थना को सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं, मान पिता परमेश्वर जी, तो इनके जीवन को हर एक कठिनाइयों से छुटकारा दे। तो इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घर के ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर इनको छू लीजिए। महान पिता परमेश्वर जी, तो इनका सहायता कर पिता परमेश्वर जी, क्योंकि पिता परमेश्वर जी इनका आस और विश्वास आपके ऊपर है। जब हमें सेवा भविष्यवक्ता की पुस्तक के 41 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने कहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैंने तेरे सीधा हाथ थाम रखा है, मैं तुझसे कहता हूँ कि मत डर, मैं तुझे सहारा दूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। वह परमेश्वर जो हमको और आपको बनाया है, वह आपके साथ है, वह आपको सहारा देगा, आपके हर एक कामों को सफल करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, आपको सफलता देगा। मांगने से ज्यादा वो आपको देगा, बस आप उस पर भरोसा
वह आपको हर पल मदद करेगा, वह आपको हर दम रक्षा करेगा। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि आपको अच्छे रीति से संभाल कर रखे। आप चिंता ना करें, चिंता करके आप अपने केवल ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, अगर आप उसके ऊपर अपनी चिंताओं को डालेंगे तो वो आपके जीवन के सारे चिंताओं को पल भर में दूर करेगा। तो आइए, जो हमारा ढाल है, जो हमारा बल है, उससे हम प्रार्थना करें। क्योंकि भजन संगीता में दाऊद ने कहा है, जब हम भजन संगीता 28 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरा बल और यहोवा मेरा ढाल है। आइए हम उससे कहें हालेलुया, उससे विनती करें हालेलुया। वही हमारे जीवन में सफलता करेगा, वही हमारे जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा। हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर को मैं प्रार्थना करते पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दे, तो इनके जीवन के सारी कठिनाइयों को, दुर्बलताओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, पीड़ाओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना संतान बना, अपना स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता, जो भी इनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्या है, सारे परेशानी, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक कामों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में, इनके कामों में रुकावटें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने खुद कहा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आज मेरे भाई बहन के हर एक कामों को सफल बनाइए पिता, इनके हर कामों में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके काम में अनेक प्रकार के दुष्टात्मा के शक्तियाँ, शत्रु शैतान रुकावटें डालते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके सारे रुकावटें यीशु के नाम से नष्ट होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम करे पिता, इनके कामों में रुकावटें न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हाँ परमेश्वर, तू सबके ऊपर दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, और सबके जीवन के ऊपर आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में है, जो इस दुनिया को बनाया है, जिसने धरती, आकाश, सूरज, चांद, पेड़ पौधे को बनाया है। वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके काम बंद पड़े हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से अभी से पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक काम सफल होने पाए, तो इनके रुके हुए कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके बंद कामों को फिर से शुरू कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कामों में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी ये युक्तियां बनाए, जो भी ये काम करे, इनका हर युक्तियां, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू ही अद्भुत और अनोखा काम करने वाला है, तू सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तू हमें मांगने से ज्यादा और पिता परमेश्वर प्रभु जी आवश्यकता से अधिक देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कर, अधूरे कामों को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के ऊपर अपना आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा
दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके हर एक कामों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहने पाए महान पिता परमेश्वर। जब हम भजन संहिता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह सबके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करता है और अपनी शक्ति को सबके ऊपर प्रकट करता है। वो आपको भी आशीष देगा, वो आपको उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बस उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, वो आपको हर दुर्घटनाओं से बचाएगा, हर दुख मुसीबत कलेश से विपत्ति से बचाएगा, आपके जीवन के गरीबी को दूर करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर पर जी मैं प्रार्थना करते हो, पिता तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर पर जी, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर पर जी, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्माओं से इनके जीवन में आनंद दे, चैन दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके जीवन में हर्ष दे, आनंद दे महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके जीवन के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके जीवन में उद्धार के कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू अपनी करुणा के निमित्त इनका उद्धार कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके हर एक बिगड़ी कामों को बना दीजिए, इनके जीवन को संवार दीजिए, इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके किस्मतों को बदल दे, हालातों को बदल दे, इनके समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर पर जी, क्योंकि तू सब पीछे हुओं का न्याय करता है। जब हम भजन संहिता 103 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। सच में महान पिता परमेश्वर पर जी, तू इनका न्याय कर, इनके मेहनत और परिश्रम का फल दीजिए, इनको प्रतिदिन उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। इनके जीवन के हर एक बीमारी को दूर कीजिए, इनके जीवन के हर एक दुष्ट माँ के शक्तियों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके कारोबार में, काम में, रोजगार में, बिजनेस में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर पर जी। और तू इनके बाल बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू दया कर, अनुग्रह कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।